हाय। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज अलजेब्रा पार्ट का ये 9वां वीडियो है। तो इससे पहले 8 अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस सीरीज में बहुत सिंपल सा हिसाब है। एक क्वेश्चन होता है जो कि अलजेब्रा का होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अलजेब्रा वाली सीरीज है, जो कि PRMO RMO या कोई भी ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं जनरली। आज मैंने बहुत ईजी वाला लिया है लेकिन, और हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ऑल राइट, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो 4:3 के रेशियो में है। तो ऑफकोर्स जब आपको रेशियो दिखे तो हमेशा अजम्पशन ले लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 4x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी ऑफकोर्स 3x। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि आप इसको x लेके इसको 3/4x भी ले सकते हैं। आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी इन दिस रेशियो, बट ये जो है ये सबसे सिंपलर तरीका होता है करने का, है ना, इस क्वेश्चन को। तो दैट इज़ दैट। अब उसके बाद क्या है, एक दिन ऐसा होता है कि जब 8 बॉयज़ और 14 गर्ल्स एब्सेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है कि अगर बॉयज़ में से 8 एब्सेंट है और गर्ल्स में से 14 एब्सेंट है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारा इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे जिसे हम सॉल्व कर देंगे, है ना। अगर x मिल गया तो ऑफकोर्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, यानी कि 4x + 3x इज इक्वल टू 7x। तो x मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन डन है। ठीक है। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑफकोर्स ये तो हमें पता ही है, सिंपल सा सोल्यूशन है। ये होल स्क्वायर है तो ऑफकोर्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ओपन होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये 4x - 8 है और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आएगा 9x² - 84x + 196। ठीक है। तो अब इसके बाद मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, सबको एक साइड ले आते हैं सारे वेरिएबल्स को। तो हमारे पास बनेगा 9x² - 88x प्लस एक सेकेंड में देख लूँ, तो 196 + 8 विच विल बी 204 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें सॉल्व करना पता होता है ना। हमें क्या यूज़ करना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जिसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो इस फॉर्मूला से हमें मिलेगा क्या, x मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू -b जो कि हो गया 88। b कैसे, इसे हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, प्लस माइनस √b² यानी कि -88 का होल स्क्वायर हो गया एंड -4a जो कि है 9 और b जो कि है 204 एंड ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय 2a जो कि है 9। और इसे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ऑफ कोर्स इसके सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा कोई दिक्कत होगा नहीं, ये आप करके देख लीजिएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस है ऑफ कोर्स। इधर हम करेंगे तो 88 का स्क्वायर 7744 आता है, करके देख लीजिएगा। उसके बाद इस सब को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 4 36 इंटू ये जब आप कर लेंगे तो ये आएगा 7344। ठीक है। और ये सारा का सारा अंडर रूट में है ऑफकोर्स। यहाँ पे आएगा 9 2 18, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही रहने भी दे सकते हो, शायद अगर कुछ कॉमन आके कैंसिल हो जाए। मैं यहाँ पे 18 लिख लेता हूँ। इसके बाद आएगा x इज इक्वल टू, ये आ गया 88 प्लस माइनस ये होगा कितना, इट्स लाइक 700 में से 300 माइनस किया तो ये 400 हो जाएगा। और 400 जो होगा वो अंडर रूट 400 विल बी 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 18। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस वाला केस ले लीजिए, एक बार माइनस वाला। प्लस वाला केस लेंगे तो यही होगा ना, 88 + 20, हाँ, अपॉन 18। और माइनस वाला केस अगर हम लेते हैं तो 88 - 20 विल बी 68/18। इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 6 और ये आ गया 34/9। अब देखिए 6 तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 एक्सेप्ट हो जाएगा। 34/9 के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 34/9 को इन दोनों एक्सप्रेशंस में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो है ना, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। और सिंस हम यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको ये जो नंबर्स है ये नेचुरल नंबर्स होने बहुत ज़रूरी है ना। तो ये अगर नेचुरल नंबर्स नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं
कि बट x कैन नॉट बी या नॉट इक्वल टू 34/9। इसका रीज़न क्या है? सिंस 4x एंड tx विल नॉट बी नेचुरल नंबर्स, है ना, वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, इस वजह से हम ये x को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, और इससे हमें क्या मिलता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि था क्या? वो होगा नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज़ 4x प्लस 3x विच इज़ 7x। x की जगह 6 रख दो तो ये आ गया 7 6 42। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, और आप देख रहे हो कि PRMO का क्वेश्चन है ये, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने किया क्या? सिंपल सा अजम्पशन जैसा हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप 4x और 3x ले। अगर आपने नंबर ऑफ बॉयज़ को x लिया है तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स को 3/4x ले सकते हो। तब क्या होगा? जब आप बॉयज़ इस टू गर्ल्स करेंगे तो ये x/3/4x हो जाएगा, x और x कैंसिल होके ये 4/3 बन जाएगा। तो अगेन आप वही 4:3 के रेशियो में आ जाएंगे। एनीवेज ये सबसे सिंपल पड़ता है। फिर उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है, उसे हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज़ किया, एंड ऑफ कोर्स हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, ये हम इंक्लूड नहीं कर रहे 34/9 सिंपली बिकॉज कि 4x और 3x जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। हम काउंट कर रहे हैं ना नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को, और उसके बाद हमने x इज इक्वल टू 6 को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद हमने ये फाइनल आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस।